एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम है, इसमें मैं बस बता दे रहा हूँ कि मैंने किसको क्या मेंशन किया। उसके बाद आपको मेनली इन सब जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने डॉटेड लाइन से मेंशन किया अर्थ वायर। मैं सबको बारी बारी बताऊंगा कि कौन क्या है, किसका क्या पर्पस है। सेकेंड मैंने यहाँ पे ब्लू से मेंशन किया लाइव वायर, हालांकि होता ये रेड से है और इसका कलर होता है ग्रीन। इसका प्री डिफाइंड कलर है पहले से ग्रीन, इसका रेड है आपका। ठीक है, लेकिन मेरे पास मार्कर नहीं था उस कलर का, इसलिए मेरे को मेंशन करना पड़ा इससे। ब्लैक न्यूट्रल होता है, इसका रियल कलर भी ब्लैक ही है, ओरिजिनल प्री डिफाइंड कलर, मैंने ब्लैक से मेंशन भी किया। दूसरा मैंने यहाँ पे मेंशन किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड एमसीबी फॉर ईच सर्किट। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 3 फेज। एक होगा इसमें से RYB, आर रेड येलो ब्लू। RYB जनरली मेंशन करते हैं हम लोग। रेड वही रेड लाइव वायर, तीनों लाइव ही वायर है हालांकि अपना, लेकिन क्या होता है कि तीनों लाइव वायर है, एक इसमें से न्यूट्रल निकालते हैं तो लाइव में भी अलग अलग कलर डाल देते हैं हम लोग, रेड येलो ब्लू। ये हायर क्लास की चीज़ें, अभी आप लोग बस एक वायर समझो लाइव वायर। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि जनरेशन हम लोग का होता है जनरेटिंग पावर प्लांट में। एक और मैं सर्किट यहाँ बना रहा हूँ, ये भी हायर क्लास की सर्किट है, लेकिन इससे आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया कैसे पहुँचता पावर। यहाँ पे जनरेट हुआ पावर, उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर मैंने आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा देता है आपका। आप लोग ने पावर लॉस पढ़ा क्या, पावर लॉस V/I और दूसरा I²R। तो वोल्टेज बढ़ा तो आपका करंट घट गया, करंट घट गया तो पावर लॉस घट जाता है ट्रांसमिशन में। इसीलिए यहाँ पे हम लोग पावर लॉस घटाने के लिए वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ पे एक बस रहता है, वो सब आगे की चीज़ें अभी मत इतना समझो, ध्यान मत दो ज़्यादा, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँचा हम लोग सर्किट। फिर दूसरा बस यहाँ रहा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे फिर आपका आ गया लोड। तो ये जो सर्किट यहाँ पहुँचा, इसके पहले इतना स्टेप आपको नहीं दिखाया जाता, यहाँ से बस आपको स्टेप दिखाया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, बस ये समझाने के लिए आपको लोग को बताया कि कैसे आता पहुँचता घर तक हम लोग के। उसके बाद अब इसमें देखो कि जो वोल्टेज डिफरेंस होता है आपका, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे आके आपका वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आपको देते हैं, क्योंकि आप लोग का जो मीटर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट होता है, उतने हाई वोल्टेज पे नहीं चलेगा। तो आपको स्टेप डाउन करके वोल्टेज दिया 220 वोल्ट। और उसके बाद यहाँ पे 3 फेज है, तो 3 फेज आया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। यहाँ पे आपका मेन MCB स्विच, आप लोग देखते हो कि घर के बाहर MCB स्विच लगे रहता है, वहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन MCB स्विच। भाई जो पीछे कुछ नॉइज़ हो रहा है उसको इग्नोर कर देना। तो MCB आपका लगे रहता है। MCB किस लिए है, मैंने बताया था अपने एक वीडियो में, MCB प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। उसका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका नाम होता है। तो इसको क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है जब भी कहीं फॉल्ट करंट आ रहा है। फॉल्ट करंट मतलब क्या, एक्स्ट्रा करंट जो आ रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट से एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, तो उसको यहाँ पे MCB सर्किट ब्रेक करके आपको आगे नहीं बढ़ने देता, सर्किट आगे नहीं बढ़ने देता करंट। ठीक है, अब मान लो सब चीज़ सही है तो करंट आगे आया। अब करंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। मीटर क्या करता है, आपका रीडिंग लेता है। मैंने बताया था किसमें रीडिंग लेता है, ये किलोवाट आवर में रीडिंग लेता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर का काम क्या है, आपका जितना भी आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, उसका आपको बिल देना पड़ता है, उसका रेट देना पड़ता है। कुछ रेट फिक्स होता है, उस रेट से आपको पैसा पे करना पड़ता है, इसलिए मीटर हर घर में लगता है मेजर करने के लिए। फिर आप आगे आते हो तो आपका बोर्ड आता है, बोर्ड में आपका फ्यूज़ लगे रहता है। फ्यूज़ एक पतला मेटालिक वायर होता है जिसका थर्मल कैपेसिटी बहुत ही मतलब कम रखा जाता है, जान के पतला वायर की। थोड़ा भी हीट जनरेट हो तो ये पिघल जाए और सर्किट को ओपन कर दे। ये भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए, ये भी प्रोटेक्शन के लिए। ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि अगर घर में मान लो यहाँ से कोई करंट आगे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कहीं फॉल्ट हो गया आपके स्विच के अंदर, तो स्विच के अंदर का फॉल्ट को कौन देखेगा, फ्यूज़ आपका देखेगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों ख़त्म, मैंने बता दिया, फ्यूज़ बता दिया, एनर्जी मीटर। आप डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ उसको कन्वर्ट करके लिखो, MCB बता दिया। अब देखो लाइव वायर क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को हम लोग जनरली पॉजिटिव बोल देते हैं, न्यूट्रल को निगेटिव, लेकिन न्यूट्रल निगेटिव नहीं होता, जीरो होता है। मेनली ये दोनों क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए होता है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आपको बताने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। जो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है आपका लाइव वायर। और जैसे आपका एक ऐसा सर्किट देखे होगा 5 पिन सर्किट, तो इसमें एक लाइव होता है एक न्यूट्रल होता है, लाइव न्यूट्रल और लाइव ऐसे। ठीक है, एक इसमें लाइव है एक न्यूट्रल है। तो लाइव न्यूट्रल जब क्यों यहाँ पे डाल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच क्रिएट हो, दोनों लाइव लाइव डाल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा। तो इसीलिए लाइव वायर आपका होता है जो आपका रियल मेन वायर होता है, जिसमें करंट आता है, रियल करंट। न्यूट्रल में आपका न्यूट्रल रहता है, उसमें आपको निगेटिव NCERT में लिखा, लेकिन हालांकि ये जीरो होता है। ठीक है, अब देखो अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग आपका होता है बड़ा वायर, देखते होगे आप, एक बीच में मतलब बड़ा वायर बोल रहा हूँ, बड़ा ऐसे गोल सर्कल,
ठीक है। 5 पिन स्विच में या 3 पिन में बड़ा और 2 छोटा। तो ये जो बड़ा वाला अर्थिंग के लिए यूज होता है। इसको बड़ा क्यों रखते हैं दोनों से, क्योंकि अर्थिंग में क्या होता है कि जब भी आपका कहीं फॉल्ट आया या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, आपका किसी आपके इक्विपमेंट के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, तो हैवी करंट फ्लो करता है। हैवी करंट फ्लो करेगा तो उसके लिए आपको कंडक्टर मोटा चाहिए ताकि उस करंट को बियर कर सके। इसीलिए इसमें उतना हैवी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको मोटा रखते हैं। और अर्थिंग का वायर को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं एक मेटालिक वायर से, और ग्राउंड के अंदर इसको अर्थ कर देते हैं। ला के अर्थिंग का वायर मेटल से कनेक्ट करके ग्राउंड में डाल दिए। जैसे आपका आयरन हुआ, टोस्टर हुआ, उसका देखिए वो नीचे का प्लेट मेटालिक होता, तो आयरन के अंदर मान लो आपका गलती से कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या एक्स्ट्रा करंट उसमें आ गया, तो वो सीधे आपके मेटालिक सरफेस में आ जाएगा। फ़ोन उनमें ऐसा कोई झमेला नहीं है। फ़ोन में आपका प्लास्टिक बॉडी होता है तो वो इंसुलेटेड रहता है, लेकिन आयरन में, टोस्टर में मेटालिक बॉडी रहता है तो उसके सरफेस पे करंट आए रहता है। जैसे आप उसको छुओगे आपके थ्रू अर्थ में जाएगा, मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ और आपको झटका लग। तो यहाँ पे देखो ये मोटा है तो अर्थ हम लोग कर दिया आपका आयरन वायर में, और नीचे मेटालिक में आपका आ गया आप करंट, एक्स्ट्रा करंट। तो मेटल में एक्स्ट्रा करंट आया तो उससे क्या हुआ कि आपको शॉक लग सकता है, इसलिए अर्थिंग दे दिए। तो पहले ही वो जैसे एक्स्ट्रा करंट आया वो उसको अर्थ कर देगा, अर्थिंग के थ्रू करंट अर्थ में चला जाएगा तो आप शॉक से बचे रहोगे। डोमेस्टिक सर्किट में बस इतना ही। आप पूछेगा तो इतना बना के आप लिख देना, ये 5 पॉइंट लिख देना। अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना देना, नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।